ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यही चीज हाँ आगे जब जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल है और अब ये लाइन सर्कल के बाहर से ना सर्कल के टच करती हुई ये इसके अंदर से बीचों बीच जा रही है। ठीक है, तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करिए, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, हाँ इस लाइन को क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ इस लाइन को क्या कहेंगे। हाँ इस लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट। इस लाइन को कहेंगे सीकेंट। हाँ इस लाइन को कहेंगे सीकेंट। ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। ठीक है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। तो टैंजेंट टू अ सर्कल, हमें हमें इस चैप्टर में मेनली इस वाली कंडीशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, हम ज्यादातर क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है टैंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, तो सर्कल के हर एक पॉइंट पर, ठीक है, सर्कल क्या है, इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज हैविंग अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही पढ़ा था। ठीक है, अब देखो हो सकता है मैं चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, पर मैं आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर, और सर्कल क्या है, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस है हर दिशा में, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है जहां ये खत्म होता है, ये ऐसा 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 जो कलेक्शन हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, सर्कल कहा जाएगा। अब हर एक पॉइंट, ये क्या है, सर्कल पॉइंट से बना है, तो हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, टू अ सर्कल देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं, बट एट अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है, मतलब एक ही ऐसी लाइन होगी उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन पाएगी, बाकी सभी टेंजेंट अलग होती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो एट वन पॉइंट वी आर हैविंग ओनली वन टेंजेंट, एक पॉइंट पर हमारे पास एक ही टेंजेंट होगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको, इतनी चीज समझ आई। हाँ अगर समझ आई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, और उस एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है सर्कल की। ठीक है, हाँ चलो ओके क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब एक थ्योरम है। ठीक है, बुक में अब अकॉर्डिंग टू द बुक चल रहे हैं, तो एक थ्योरम आएगा। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहता है, देखो द थ्योरम सेज दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, तुम्हारे पास बुक होगा तो बुक में खोल लेना। हाँ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस through the point of contact, through the point of contact, through the point of contact। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये हमारा स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब ये देखो डायग्रामेटिकली ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, उस एक सर्कल की मेरे पास एक टेंजेंट है। ठीक है, अब ये टेंजेंट किस पॉइंट पे टच कर रही है, पी पॉइंट पे टच कर रही है, और अब मैंने कहा ये सेंटर है, सेंटर से जब मैंने रेडियस ड्रॉ किया इस पी पॉइंट का, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी है, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मुझे ये चीज ये चीज मुझे यूज करनी है आगे जाके, हर एक थ्योरम में मैंने इसको यूज भी करना है, इस थ्योरम को यूज भी करना है। अब थ्योरम क्या कह रही है, फिर से कह रही हूँ कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल की एक टेंजेंट बन रही है और वो टेंजेंट पी पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, तो रेडियस जो ड्रॉप करेंगे हम पी पॉइंट पे, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब मैं इसको नाम दे देती हूँ ए और बी, सेंटर को। तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है, एंगल ओ पी बी, और कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ओ पी ए, ये दोनों ही एंगल कितने होंगे मेरे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री के होंगे, तो ये मुझे प्रूफ करना है, दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूफ, ये मुझे प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, किसको, ओ बी को। ठीक है, ज्वाइन ओ बी, ठीक है, ये ओ को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, दिस इज बी। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आर।
ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, आर नाम दे दिया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ओपी और ओ आर मेरा इक्वल है। चलो कौन बताएगा ओपी और ओ आर मेरा क्यों इक्वल है। हाँ, ओपी एंड ओ आर, वेरी वेरी गुड। सो दिस इज रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो दो है ना सर्कल, तो प्लूरल में रेडियाई लिखती है, वैसे तो रेडियस ही होता है बट वी यूज दैट टर्मिनोलॉजी। अगर प्लूरल हो जाता है तो रेडियाई लिख देते हैं। हाँ, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब देखो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये और आगे भी बढ़ रही है, इसमें ये वाला पोर्शन भी जुड़ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रही हूँ, ओपी जो है और ओ आर में ऐड कर दे रही हूँ। ओ आर में क्या ऐड कर दे रही हूँ, आर भी ऐड कर दे रही हूँ। तो ओपी और ओ आर तो इक्वल थे, पर अगर आर भी ऐड हो जाएगा तो कौन सी चीज बड़ी हो जाएगी, राइट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा, कौन सा बड़ा हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो ये वाली जो चीज है ये बड़ी हो जाएगी। तो ओपी इज स्मॉलर देन माई लाइन ओबी। ओबी से ओपी जो है, तो अगर ये छोटा हो गया तो ओपी क्या हो गया मेरे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओपी इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ। ठीक है, और हमें ये पता है कि किसी भी लाइन का, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, किसी भी लाइन का एक पॉइंट के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। आप इस लाइन, इस पॉइंट का, सपोज दिस पॉइंट इज क्यू, और इस क्यू पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो है ओपी नाउ बिकम माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और व्हाट कैन यू राइट की एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ पी बी मेरा कितना हो जाएगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। हाँ, ये वाला थ्योरम समझ में आया तो मुझे बताओ, देन वी विल मूव अहेड, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। हाँ, एक बार फिर समझा दे। हम्म, हाँ, एक बार फिर समझा दें। चलो, तो ये है सर्कल, सर्कल का एक टेंजेंट है ए बी, ये जो टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी, और ये रेडियस ड्रॉप किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये हमने इसको कैसे प्रूव किया, ओपी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपी को हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव किया कैसे, ओ आर और ओपी बराबर है, दोनों रेडियस है, उसमें अगर हम आर बी का डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो ओ बी इज ग्रेटर देन ओपी, so OP is the shortest distance and we know that the shortest distance is always perpendicular, तो angle OPB is 90 degree। क्लियर। चलो, नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज। अब इसके बाद बुक में एक्सरसाइज दे रखा है। ठीक है, तो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज क्वाइट इजी। हमने जो बेसिक टर्म्स पढ़े हैं उन्हीं बेसिक टर्म्स को हम यूज करके, और जो चीजें अभी हमने पढ़ी है उन्हीं को हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी पॉसिबल, द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बुक होगी आप लोगों के पास तो आप लोग, हाँ, बुक के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। हाँ, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ गए। पीयूष, उज्जवल, संजना हैज गिवन द करेक्ट आंसर। देखो मैंने क्या समझाया था, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, कुछ लोगों ने आंसर 1 भी दिया। एक सर्कल है, अगर एक सर्कल का एक पॉइंट पकड़ेंगे तो मैं सिर्फ एक टेंजेंट बना सकती हूँ। ठीक है, पर इस सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, यहाँ टच किया तो यहाँ भी एक टेंजेंट, यहाँ टच किया तो यहाँ भी एक टेंजेंट, जहां पर भी पॉइंट बनेगा वहां एक टेंजेंट बन जाएंगी। तो इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं या हम पूरे सर्कल की बात करें, तो पूरे सर्कल की बात समझेंगे हम इसको। एंड हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी पॉसिबल टू अ सर्कल, इनफाइनाइट। ठीक है, ये सबको समझ में आया कि इनफाइनाइट कैसे हुआ और 1 कहाँ होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा। ठीक है, चलो, इनफाइनाइट, ओके, ग्रेट। हाँ, आ गया सबको समझ में। चलो, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर देना। ठीक है, हाँ, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट 1 पॉइंट और मेनी पॉइंट। वेरी गुड। हाँ, वेरी वेरी गुड, 1 पॉइंट। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। उज्जवल, दीप्ति, सृष्टि, संजना, श्रेया, हाँ, युवराज, यशी, पीयूष, वेरी गुड। तो
कितने पॉइंट्स पे टच करती है, हमें पता है 1 पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब एक लाइन है, ठीक है, और वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ओ ग्रेट, ग्रेट, करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे करेक्ट आंसर आए, दीप्ति, उज्जवल, हाँ अच्छा, अभय कॉर्ड कह रहे हैं, अच्छा कॉर्ड, हाँ हाँ, कॉर्ड इसलिए नहीं हो सकता, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कॉर्ड क्या है, देखो अब ये जो चीजें हैं ये क्लियर करनी पड़ेंगी। लाइन का माने ये मेरे पास लाइन है जिसके दोनों एंड्स में बढ़ा सकती हूँ, ठीक है, और लाइन सेगमेंट माने जिसके फिक्स हो, जिसके एंड्स जो है वो फिक्स हो। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। पर यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, लाइन की बात कर रहा है, तो इसीलिए ये सीकेंट हो जाएगी, ये कॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर, डाउट क्लियर। हाँ, तो ये जो है सीकेंट है, ठीक है। नाउ अच्छा, बहुत सारे करेक्ट आंसर है, सबके नाम पढ़ देते हैं। संजना, पीयूष, यशी, वैष्णवी, सृष्टि, श्रिया, उत्कर्ष, खुशी, आशिया, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, ठीक है। हाँ, थर्ड का है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। हाँ, तो पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल के पास कितनी हो सकती है, ठीक है। तो सपोज, आप देखो क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर भी दे दिया है। तो ये, ठीक है, अब ये एक टेंजेंट है, ठीक है। अब इसके जस्ट पैरेलल एक और टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट माने ऊपर जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे। तो यहाँ बनाऊंगी तो वो पैरेलल नहीं होगी, अगर यहाँ बनाऊंगी तो वो भी पैरेलल नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो दोनों साइड बनाया तो पैरेलल तो हुआ नहीं ये, तो अब एक ही बना सकती हूँ, कहाँ, ऊपर, और ये वाली जो है ये पैरेलल हो जाएगी। तो कितनी टेंजेंट्स बनी मेरे पास जो पैरेलल हो सकती हैं, एटमोस्ट 2, ठीक है। हाँ, तो कितना बना, 2, वेरी गुड, सो ग्रेट, करेक्ट आंसर उज्जवल, यशी, संजना, दीप्ति, अभय, खुशी, आशिया, उत्कर्ष, युवराज, पीयूष, सबने करेक्ट आंसर दिया। चलो नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, चलो ये, वेरी गुड, तो एक बच्चे ने बोल के भी बता दिया, ये जो पॉइंट हमने कहा था जहां पर टैंजेंट और सर्कल दोनों टच करेंगे, इसको क्या कहा जाता है। अच्छा, वेरी गुड, शॉर्ट में भी लिखा है बच्चों ने। हाँ, सो दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है देन वी विल मूव अहेड। हाँ, चलो डन, तो कोई डाउट नहीं किसी को, है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ टैंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12. Find the length of PQ. ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पास, वैसे तो डायग्राम यहाँ बना हुआ पर मैं फिर से बना देती हूँ। हाँ, वेरी गुड, कौन सा वाला थ्योरम लगाया है। हाँ हाँ, वेरी गुड, सो ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, और यहाँ से ये हो गया रेडियस, और रेडियस कितना दे रखा है, 5। अब कह रहे हैं कि यहाँ से सेंटर से एक और लाइन गई है विच इज Q, ठीक है, ये है Q, और ये डिस्टेंस है 12। तो आपको ये डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। अब ये कैसे पता किया है, ये जो एंगल है हमने अभी पढ़ा था थ्योरम में कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो ये जो है ये मेरे पास सबसे लॉन्ग साइड बन जाएगी, ठीक है, ये सबसे लॉन्ग साइड बन जाएगी। तो अब हम क्या कह रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, सेंटर को O मान लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हाँ, √119। चलो चेक कर लेते हैं, आप बहुत, मेरे पास 2 आंसर आगे, 13 एंड √119, देखते हैं किसका सही होता है। हाँ चलो, तो OQ जो है वो मेरे पास 12 का स्क्वायर, OP इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड PQ मुझे पता करना है, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर मुझे पता करना है। अब 12 का स्क्वायर का मतलब है 144, ये 5 का मतलब 25 प्लस PQ का स्क्वायर,
डन। अब 144 माइनस 25 विच इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब ये बताइए माइनस करने के बाद कितना बचा मेरे पास, 119, हाँ 119। और ये पी क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, अंडर रूट। ठीक है, तो कितना आंसर आया मेरे पास, 119। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 119। अच्छा, अब जो ज्यादातर बच्चों ने गलती करी है 13 की, वो उन्होंने देखा है कि 5, 12 एंड 13 आर ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो हमने ट्रिपलेट्स भी पढ़ा है कि 5, 12 एंड 13 आर ट्रिपलेट्स, पर हमें क्या पता है कि 13 उस टाइम पे क्या होता है, द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर 12 दे दी है, तो इसलिए ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाएंगे। और यहाँ ऐसे सॉल्व करके कैलकुलेट किया तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 119 रूट। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। अब है पीयूष, उत्कर्ष, यशी, दीप्ति, संजना, उज्जवल, श्रेया, वैष्णवी, युवराज, हाँ खुशी, सबके करेक्ट आंसर है। दैट इज आशिया हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज रूट 119। ठीक है, हाँ नाउ चलो, तो अगर इसी टाइप का क्वेश्चन है तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी देर में करते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का रेडियस और ये टेंजेंट। ठीक है, दिस इज 6, ये जो है ये आपके पास 6 है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज Q, दिस इज O एंड दिस डिस्टेंस इज 8। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। व्हाट इज 10। चलो हाँ, और बाकी बच्चे चेक करते हैं 10 इज द करेक्ट आंसर और नॉट। हाँ, उज्जवल हैज आल्सो गिवन द आंसर इज करेक्ट, संजना, पीयूष, यशी, हाँ 10 10 10 10। चलो, तो कैसे आया 10, हाँ कैसे आया 10 कौन बताएगा। क्या किया हमने, कौन सा थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ग्रेट। सो दैट इज 36 प्लस 64, 100, और 100 का अंडर रूट किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 100 का अंडर रूट 10 आ गया। Now moving ahead to the question number 4। हाँ, ये सबको समझ आ गया ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमें क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2 लाइन्स। ड्रॉ अ सर्कल, पहले तो हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने एक सर्कल को ये ड्रॉ कर दिया। नाउ 2 लाइन्स पैरेलल to a given line such that one is tangent and the other one is secant। तो कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन के पैरेलल मुझे 2 लाइन बनानी है, एक टैंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो, अब मेरे पास सीकेंट ऐसे चली जाएगी, ये सीकेंट हो गई, ये टैंजेंट हो गई। ठीक है, टचिंग द सर्कल, वो ये इसको टच ही मानो, ये कंप्यूटर पे हाथ इधर उधर हो जाता है तो इसलिए, हाँ ये टेंजेंट एंड दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज सीकेंट। टें जी सर, जी सर। सर मेरे पास अभी तक रिक्वेस्ट ही नहीं आया है, मैं सर को बोलिए सर एक बार फिर भी। नहीं सर, अभी तक नहीं आया। हाँ जी 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 सर, हाँ। हाँ चलो, तो एक लाइन है, दिस इज द लाइन L। हाँ, दिस इज द लाइन L। इस लाइन के पैरेलल मैंने एक टैंजेंट बनाया, दिस इज द टैंजेंट। ठीक है, और यही उसी टैंजेंट के पैरेलल या इस लाइन L के पैरेलल मैंने एक सीकेंट भी बनाया। सो नेमिंग दिस एज M एंड दिस इज एज N। हाँ, तो ये जो है ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा। क्लियर, तो बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आपका ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लियर। चलो, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, क्योंकि सर ज्वाइन होने वाले हैं तो इसीलिए आगे पढ़ा देते हैं, अदरवाइज आई थॉट कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आज क्लास छोड़ देंगे, बट थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा लेते हैं, थ्योरम कर लेते हैं आगे। चलो, सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज number of
tangents from a point on a circle. ठीक है, on a circle. ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. तो अब हम एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टैंजेंट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो इसकी सिचुएशंस आएंगी. तो पहला वाला सिचुएशन है केस 1. फर्स्ट सिचुएशन, अगर मेरे पास एक सर्कल है. गुड मॉर्निंग सर. तो ये एक सर्कल है. ठीक है, और एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट P. अब इस पॉइंट P से मैं इस सर्कल का कितना टैंजेंट्स बना सकती हूँ. ठीक है, कितना टैंजेंट्स बना सकती हूँ. तो कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना चाहे कितना बना सकती हूँ, अगर किसी को पता हो. हाँ बताओ भी कितना बना सकते हैं. सो वेरी गुड, आई गेट सम आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. दीप्ति वेरी गुड, 2 बना सकती हूँ. ठीक है, तो फ्रॉम 1, ये देखो सर्कल, यहाँ से एक लाइन गई और ये इस पॉइंट पे टच हो गया. सो दिस पॉइंट इज Q. ऐसे ही एक नीचे भी जा सकती है, ये देखो, और ये टच हो गया एंड दिस पॉइंट इज R. तो अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स. ठीक है, अब देखो मैंने क्या चीज बोली. हाँ वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. दीप्ति, आशिया, वैष्णवी, यशी, खुशी, पीयूष, शानवी, उज्जवल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. युवराज, सभी के आंसर्स करेक्ट है 2. अब मैंने क्या सिचुएशन दिया था कि एक पॉइंट जो है, अ पॉइंट P which lies outside the circle, तो maximum number of tangents I can draw is 2 tangents I can draw. This is the first case. ठीक है, this is the first case. अब क्या होगा, अगर एक पॉइंट है. ठीक है, सेकेंड केस, अगर पॉइंट जो है, सेकेंड केस, ये एक सर्कल है और इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पॉइंट P के ऊपर, ये पॉइंट P है विच इज लाइंग ऑन द सर्कल. नाउ पहले ये पॉइंट P जो था ये बाहर था, अब ये पॉइंट ऑन द सर्कल हो गया. तो मुझे बताएंगे कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट्स. वेरी गुड दीप्ति, हाँ बहुत ही जल्दी आंसर किया दीप्ति ने. ओनली 1 टेंजेंट. वी हैव जस्ट रेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं. So how many tangents we can draw? Very good, 1 tangent. If the point P lies on the circle, ठीक है, तो मेरे पास कितना tangent होगा, 1 tangent. I can have only 1 tangent. ग्रेट. नाउ मूविंग अहेड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो कुछ के नाम ले देते हैं. सृष्टि, श्रिया, उत्कर्ष, आशिया, वैष्णवी, मनीष, उज्जवल, खुशी, यशी, करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड केस. अब तीसरा केस क्या होगा, देखो तुम ही बताओ. एक सर्कल के बाहर हो गया, एक सर्कल के ऊपर हो गया, तो अगला केस कौन सा हो सकता है. हाँ कोई बच्चा बता सकता है कहाँ लाई करेगा पॉइंट P. चलो पॉइंट P, ये तो सेंटर है, और पॉइंट P इनसाइड द सर्कल. ठीक है, अब पॉइंट P जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल. कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल. तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल. हाँ चलो बताओ. हाँ वेरी गुड, हाँ इनसाइड द सर्कल. हाँ वेरी गुड, नो टेंजेंट. अच्छा 0 टेंजेंट. हाँ 0 करेक्ट, वेरी गुड. तो कितना होगा मेरे पास, कितना टेंजेंट होगा, 0. हाँ कमेंट बॉक्स को एक्टिव रखो. हाँ वेरी गुड. सो पॉइंट P जो है, तो पॉइंट P नाउ इट इज इनसाइड द सर्कल. ठीक है, इनसाइड द सर्कल. अब ये कहाँ पर है, इनसाइड द सर्कल है, और हाउ मेनी टेंजेंट्स आई एम हैविंग, 0 टेंजेंट. ठीक है, 0 टेंजेंट, 0. ठीक है, कितनी टेंजेंट्स लाई करेंगे मेरे पास, एक भी टेंजेंट नहीं, क्योंकि आप कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखो. देखो यहाँ से P से पासिंग अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट लाइन इज कटिंग द सर्कल ऑन 2 पॉइंट्स. ठीक है, अगर कोई भी लाइन जो है वो पॉइंट P से पास होती हुई जा रही है और वो सर्कल को कहाँ पर लाई कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं. हाँ वेरी गुड, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं. हाँ वेरी गुड, करेक्ट आंसर. हाँ यशी, हाँ दीप्ति, पीयूष, शानवी, करेक्ट आंसर. ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट, जो कहाँ पर कट करती है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है. सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है. ठीक है,
क्लियर? हाँ, इतना सबको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, देन वी विल स्टार्ट द थ्योरम। हाँ, फिर हम आगे थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। हाँ, चलो ग्रेट। हाँ हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा। हाँ, चलो नाउ मूविंग टू द थ्योरम। ठीक है, अब हम आपकी बुक में जो थ्योरम दिया हुआ है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point, from an external points are equal। ठीक है, from an external points to a circle, to a circle are equal। ठीक है, the handwriting is not so bad, वो actually कंप्यूटर पे लिखने पे थोड़ा हो जाता है। ठीक है, हाँ, so that is the length of the tangent drawn from an external point to a circle is equal। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कह क्या रहा है? देखो डायग्रामेटिकली आई एम एक्सप्लेनिंग इट। हाँ, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मेरे पास सर्कल, ये उसका सेंटर, और एक पॉइंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब बाहर एक पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा बाहर वाला पॉइंट जो है दैट इज पी। ठीक है, बाहर वाला पॉइंट इज पी। अब इस पॉइंट से मैंने टैंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली सिचुएशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे पास कितनी टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं? 2 टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। दैट इज, एक हो गई ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अब ये हमें क्या करने को कह रहा है? ये कह रहा है कि पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट इज दिस? पी ए इज इक्वल टू पी बी, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है ये पी बी के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब अगर चीजों को प्रूफ करना पड़ता है तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? गिवन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो गिवन क्या है मुझे? कि टैंजेंट्स हैं, 2 टैंजेंट्स, that is PA and PB। 2 tangents PA and PB are given to me। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है? देखो वो हमने साइड में ही लिखा हुआ है, तो पूरा स्टेटमेंट वाइज चलेंगे जैसे जैसे एग्जाम में आप लोग लिखेंगे, क्योंकि अभी तो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, पूरा डिटेल में आंसर लिखना है। तो दैट इज PA इज इक्वल टू PB। क्लियर? अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसको, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी कुछ लाइनें हैं जिनको हम ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे किसको? हमारे तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, तो P को ज्वाइन कर दिया मैंने सेंटर से, A पॉइंट को ज्वाइन किया सेंटर से, और B पॉइंट को ज्वाइन किया मैंने सेंटर से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और हम चीजों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो हो सकता है लाइनें यहाँ पर एक्चुअली स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा इश्यू होता है, तो लाइनें थोड़ी टेढ़ी हैं, यू हैव टू मैनेज फ्रॉम दैट। ओके, हाँ हाँ, एओ एंड पीयू, हाँ ज्वाइन, वेरी गुड। हाँ, तो पीयूष यहाँ साइड की साइड थोड़ा हेल्प भी कर रहा है, कह रहे हैं कि ज्वाइन कर दो। अच्छा सॉरी, ओ मेंशन करना भूल गए। हाँ, सेंटर इज ओ। ठीक है, तो एओ विच इज इक्वल टू बीओ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? चीजों को ज्वाइन किया है, किस किस को? ओपी को, ओ ए को एंड ओ बी को। सो आई ज्वाइन ओ पी, ओ ए एंड ओ बी। चलो अब प्रूफ के लिए देखो, आई हैव गिवन यू सम हिंट कि 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, तो 90 डिग्री एंगल्स हैं और मेरे को ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल देखो इस लाइन के ऊपर बन रहा है और एक ट्राइंगल इस लाइन के नीचे बन रहा है। तो पहला वाला ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी पी ओ, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे पास। थोड़ा सा स्पेस बन... अच्छा जी सर, ठीक है सर। तो हाँ, चलो, तो कोई बच्चा मुझे ये बताओ कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 चीज चाहिए मुझे, है ना। तो कौन सी 3 चीज होंगी? हाँ, बोलकर बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हाँ, कॉमन साइड्स, कौन कौन सी कॉमन साइड, कौन सी कॉमन साइड है? हाँ बताओ, वेरी गुड, कॉमन। हाँ, तो हाँ हाँ, तो दोनों ही ट्राइंगल्स में पी,
हाँ कॉमन एंगल भी है, चलो देखो कॉमन एंगल भी बोल रहे हैं, तो पीओ जो है वो दोनों में कॉमन साइड्स हैं, ठीक है, कॉमन साइड्स। हाँ हाँ, सम ऑफ यू कैन राइट द कमेंट बॉक्स एज वेल ना, जैसा हम रोज करते हैं कमेंट बॉक्स में भी आंसर करेंगे तो चलेगा, है ना, और सबको बोलने का। हाँ और बताओ और कौन सा साइड इक्वल है, और कौन सा साइड। वेरी गुड, पीयूष हैज गिवन इन द कमेंट बॉक्स रेडियाई। देखो रेडियाई भी तो है हमारे पास, ए ओ जो है वो मेरे पास रेडियस है और बी ओ जो है वो भी मेरे पास रेडियस है। तो इस वाले ट्राइंगल का ए ओ और इस वाले ट्राइंगल का बी ओ बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों ही सेम सर्कल के रेडियस है, ठीक है। अब बताओ, अब एक और चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, हाँ और टू गुड, वेरी गुड बच्चा। हाँ तो ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, पी ए ओ पे बन रहा है, और कहाँ पर बन रहा है, पी बी ओ पे बन रहा है। और ये 90 डिग्री का क्यों बन रहा है ये सबको पता है, क्योंकि टैंजेंट वहां पे टच कर रही है। वी हैव डन दिस थ्योरम, है ना, आज ही किया है हमने। हाँ वाई इट इज 90 डिग्री, चलो कोई बच्चा बता दो, हाँ कोई बच्चा बता दो 90 डिग्री क्यों है वो एंगल। हम्म टैंजेंट, हाँ तो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, दैट्स व्हाई इट इज परपेंडिकुलर। वेरी गुड। हाँ तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो ईच 90, ठीक है, क्योंकि रीजन तो हमें देना पड़ेगा ना, तो दैट इज ईच 90। अब ये क्या हो गया, देखो मेरे पास दो साइड्स हैं, ये हाँ दो साइड्स हैं मेरे पास, ठीक है, वन साइड इज दिस, तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, इस ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री का एंगल एंड दिस इज वन ऑफ द साइड। तो कौन से वाले रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय विच रूल। हाँ ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, हाँ आर एच एस, वेरी गुड। सो ट्राइंगल पी ए ओ इज इक्वल टू ट्राइंगल पी बी ओ, और ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, बाय आर एच एस रूल, ठीक है। तो आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, दीप्ति, आशिया, खुशी, पीयूष, हाँ करेक्ट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्लियर। पी ए जो है वो इक्वल हो जाएगी, और क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, बाय सीपीसीटी। हाँ तो कौन सा वाला रूल है, सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा, हाँ जल्दी से बता दो। हाँ हम्म वेरी गुड, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इससे हमारा वाला थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया, इससे हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास के 3 मिनट और बचे हुए हैं, किसी को कोई डाउट है तो वी विल क्लियर दैट एंड वी विल स्टॉप टुडेज क्लास देयर, है ना, बाय दिस थ्योरम। कल एक और थ्योरम बचा है, वो हम कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम, है ना। इस थ्योरम में कोई डाउट हो, या अब तक हमने जो भी पढ़ा है आज किसी में डाउट हो, तो यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट बॉक्स, और बोलकर भी पूछ सकते हो, जैसा भी ठीक लगे। एंड वी विल स्टॉप दिस क्लास टुडे, ठीक है। पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। एंड वी हैव डिस्कस्ड, है ना, हमने एक्सरसाइज डिस्कस किया था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक्सरसाइज 10.1 जो है वो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे, दैट इज योर होमवर्क, वो आपका होमवर्क है, ठीक है, उसको नोटबुक में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये थ्योरम वगैरह सबका पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ चलो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल